ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, हर रोज की तरह हम हाजिर हैं अपनी विशेष पेशकश लेकर के। और क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस और इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए तमाम शेयरों को लेकर के, चिंतन मंथन करने के बाद सिर्फ 4 शेयर निकाल करके हम लेकर के आते हैं। हर्ष जो है इस मंथन में शामिल रहते हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, KPIT टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और JP मॉर्गन की रिपोर्ट अंडर परफॉर्म की रेटिंग 550 रुपए के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं। स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी की तरफ से Q1 के जो अपडेट्स हैं वो जो है बहुत खास निकल के आए नहीं। काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने कहा कि यहाँ पर जो है कंपनी कमाई में फ़र्क पड़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर 1% के आसपास जो है डॉलर रेवेन्यू में और कांस्टेंट करेंसी में 4% के आसपास की गिरावट का अनुमान उन्होंने जताया है। वजह यहाँ पर यूरोप की ऑटो कंपनियां जो OEMs हैं उनके जरिए जो खर्च हो रहा है वो घटाने का असर जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। अब ब्रोकेज का साफ तौर पे ये कहना है कि उन्होंने क्या किया, FY27 की पहली छमाही में ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी कमज़ोर ही परफॉर्म करेगी। इसलिए उन्होंने यहाँ पर FY27 से लेकर 29 तक रेवेन्यू अनुमान जो है वो 5 से 8% और अर्निंग पर शेयर जो है वो 9 से 22% तक घटा दी है। यहाँ तक कि जो अगर P मल्टीपल की भी बात की जाए तो वो 21x से घटाकर सीधा 17x कर दिए हैं। चलिए, JP मॉर्गन की रिपोर्ट, कॉल अंडर परफॉर्म की, 550 तक के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। 565 पे भी ट्रेड करता हुआ 15 रुपये नीचे के लेवल और देखने को मिल सकते हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी? सबसे पहले अमित सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। यस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल है सर। नहीं, विपुल जी नहीं है, हर्ष जी। हर्ष जी, आपके साथ मैंने एक वेबिनार किया था जिसमें मैंने केन्स टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था। उस समय अपन ने एक ट्रेड सेटअप डिस्कस किए थे जहां पर ये बताया था 4200 के ऊपर निकलता है तो ही तेज करना चाहिए। सेम सेटअप KPIT में भी बना हुआ है। अनलेस एंड अनटिल 792 रुपए के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक इसमें बहुत बड़ी तेजी आने की उम्मीद कम है। 550 के टारगेट आ सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेके आ सकते हैं। आज का अगर डेली चार्ट देखें तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। यहां से बाउंस बैक आ सकते हैं। बाउंस बैक आते हैं तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो 600-620 के आसपास निकलना है। करंट मार्केट प्राइस में नहीं निकलना है। 550 के टारगेट अचीवेबल है लेकिन 3 से 4 क्वार्टर के टाइम फ्रेम में। विपुल जी चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए हर्ष के पास। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं विपुल सर, सांच डोगरा जी, विपुल सर आई एम ए गर्ल, आप मेल बना देते हो। मैम, इसमें पता नहीं चलता ना एक्चुअली, आप सांच डोगरा के नाम से आपने आईडी बनाई हुई है। आप नाम लिख देती तो शायद मतलब ऐसी गलती नहीं होती, क्षमा की चाहेंगे। क्वालिटी वॉल के बारे में जानना चाहती है, 1 बजे डिस्कस कर लेंगे मैम, है ना। अभी के लिए थोड़ा सा समय कम है, 1 बजे आइएगा और पक्का डिस्कस करेंगे क्वालिटी वॉल। लेकिन अभी के लिए हर्ष देखिए अगली कंपनी कौन सी बता रहे हैं वो सुन लेते हैं। जी, अडानी पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी है यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट, खजारी की सलाह, 2160 रुपए के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने क्या कहा है देखिए, हम सब जानते हैं कि कंपनी की तरफ से जो मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग कंपनी है, उसने उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पर टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसने कंपनी में जो अडानी ग्रुप है बेसिकली उनके जो विजिम पोर्ट है वहाँ पर 49% की हिस्सेदारी खरीदने जा रही है यहाँ पर। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मूव है। यहाँ पे 49% के आसपास की हिस्सेदारी TIL के पास होगी और जो 51% की जो हिस्सेदारी है वो अडानी ग्रुप के पास होगी यहाँ पे। अब इन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरा डील है इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। आने वाले समय में और ज़्यादा इस पर वेल्थ वैल्यू क्रिएट जो होती हुई दिख सकती है, करीब 12,000 करोड़ के आसपास की है यहाँ पे। अब इनका मानना है कि जो विजिम पोर्ट है उसमें वैल्यूएशन इनको काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं। बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत लग रही है। FY31 तक नेट कैश जो है उसका एक अनुमान मान के चल रहे हैं यहाँ पे। फेज 2 का जैसे जैसे एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा, वॉल्यूम ग्रोथ और बेहतर होती हुई दिखेगी। यहाँ पर इनका कहना है पोर्ट कैपेसिटी से लेके मैरीन सर्विसेज और लॉजिस्टिक में विस्तार होता हुआ दिखेगा। और साथ में इन्होंने कहा कि 2031 तक जो एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी है उसमें और ज़्यादा मजबूती आती हुई देखने को मिल सकती है। जी, चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अंबाला मैम, जो है इस पर आपकी राय क्या रहेगी अदानी पोर्ट को लेकर के? अभी आप जेफरीज की इस रिपोर्ट से सहमत हैं और आप कोई ट्रेड भी आपने सेंसेक्स पे दिया, आप चाहें तो उसको आप अपने खुद बोल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ जी, तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अडानी की 1 साल का नजरिया। जनरली रिपोर्ट 1 साल के नजरिए पर आती है। मैं 2,500 देख रही हूँ तो 1860 पे चल रहा है। 2,500 के टारगेट के लिए 1 ईयर के व्यू पर बिल्कुल खरीद के जा सकते हैं। इन्होंने जो प्रोजेक्शन दी है ऊपर के लिए उससे मैं एग्री करती हूँ लेकिन टारगेट कम दी है। तो आज के भाव पर भी पिछले हफ्ते भी शायद मैंने इसको इस हफ्ते मंडे वगैरह भी बाय करवाया ही है। अभी भी 1860 के पास में बाय करके जा सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ दिस 2160 एंड 2500। स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा आपको वाइजली मैनेज करना है क्योंकि होल्ड करना है काउंटर। तो जिस दिन भी आपको काउंटर आपको लगे कि आपकी बाइंग से 10 से 12% टूटा, इंस्टेड ऑफ कि सेल ऑफ करके निकल जाओ, बेच के निकल जाओ, ऐड करना हिम्मत करके, क्योंकि उसके बाद में वो मौके वीक हैंड्स निकल जाएंगे और वो पूरा मौका आपको मिल जाएगा। सो आई एग्री विद दिस रिपोर्ट बट अंडर एस्टिमेट किया टारगेट्स पे हम लेंगे।
कंजूसी की है। जी जी जी। बाकी आपने जो सेंसेक्स के लिए बोला है, हाँ। सेंसेक्स अभी चल रहा है देखिए 76,900 950 900 इसी रेंज में चल रहा है। यहाँ से हम लॉन्ग व्यू ले सकते हैं सेंसेक्स में। पॉसिबल अपसाइड इंट्राडे में जो दो टारगेट्स लगते हैं 77,150 एंड 77,500। सेकंड टारगेट के लिए ट्रेल करना, जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो 76,400 क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा। फिलहाल प्राइस रेंज में है, बाय बन सकता है। चलिए ठीक, हमारा मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको थोड़ा सा जल्दी निकलना है तो मैं चाहूँगा फटाफट आप अपना डिस्क्लोजर दे दें। हाँ जी, थैंक यू। तो अभी जितने भी स्टॉक्स पर हम लोगों ने बातचीत की है विपुल जी, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो रेगुलरली कवरेज में आते हैं और किसी ना किसी समय पर हो सकता है हमारे मेंबर्स के पोर्टफोलियो में कभी ना कभी रहे हों, ट्रेड के लिए रहे हों, बट कोई भी ऐसा काउंटर नहीं था जहां पर मेरी कोई पोजीशन है, सो आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी डिसीजन ले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके लीजिएगा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको मैनेज करते हुए काम करो। एंड पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, सुनहरे शब्दों से ही लिखी क्यों ना हो, बट फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। तो जो भी इस बात को समझते काम करें। एनएसएम सर्टिफिकेट, सेबी लाइसेंस, बीएससी, एनएससी, किसी भी तरह से प्रॉफिट की गारंटी कभी नहीं देते और ना ही हम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। लेकिन अभी दो शेयर बाकी हैं, उस पर बातचीत करते हैं। हमारे दर्शक हैं कह रहे हैं कि जरा उनकी टिप्पणी एक सेकंड के लिए, चलिए पहले हर्ष से सुन लेते हैं, उसके बाद उनकी टिप्पणी पढ़ते हैं। हर्ष बताइए। जी, कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं आगे। न्यूमिरा की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 460 के लक्ष्य दिए इन्होंने। डोइचे बैंक को लेकर हम लोगों ने जाना है कि यहाँ पर जो है उसका जो भारतीय पूरा बिजनेस है उसको यहाँ पे कंपनी जो है वो अधिग्रहण करती हुई दिख रही है। उनका कहना है कि बुक वैल्यू के लगभग ही करीब के आसपास की कीमत है, जिस हिसाब से यहाँ पे पूरी डील होती हुई दिखी है। बैंक मजबूत है और खासतौर पर जो लोन है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर दिखते हैं यहाँ पर, अगर बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन हाँ, डिपॉजिटरी को लेकर जो डिपॉजिट्स है वो थोड़ा सा यहाँ पे इनका मानना है कि थोड़ा सा कमजोर स्थिति है। लेकिन अगर कैपिटल के हिसाब से देखें तो वहाँ पर असर जो है वो सीमित देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डील की सफलता जो है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी जो है, जो बैंक है, वो कितने ग्राहक लगातार बनाए रखता है। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि इंटीग्रेशन जो है वो आगे सफल होता हुआ दिख सकता है, ये ब्रोकरेज का मानना है। सर क्या भी आपका कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के 460 के टारगेट दिए जा रहे हैं, हालांकि बहुत बड़े टारगेट नहीं है, लेकिन न्यूमिरा की इस रिपोर्ट से कितने सहमत हैं आप? विपुल जी देखिए, जब इस तरह के लॉन्ग टर्म चार्ट आई मीन व्यूज देखने होते हैं ना, तो हम लोग यूजुअली मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स को देखकर अपने व्यूज फॉर्म करते हैं। मंथली चार्ट में तो बुलिश दिख रहा है, डेली चार्ट में भी बुलिश दिख रहा है, लेकिन वीकली चार्ट में इमीडिएट पॉसिबिलिटी कम दिखा रहा है। तो हो सकता है एक बार एक डिप मिले 370 रुपए के आसपास की, तो करंट मार्केट प्राइस को अवॉइड करके 370 रुपए के आसपास बाइंग बनती है। हालांकि मैं इस टारगेट से सहमत हूं, लेकिन यहां से रिवॉर्ड ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो जब दिख रहा है कि यहाँ से इमीडिएट पॉसिबिलिटी कम है, तो आप इसमें घात लगा के रखिए। जिस दिन भी 370 375 के आसपास मिले ले लीजिएगा। इस टारगेट के लिए मैं सहमत हूँ। इस टारगेट के लिए सहमत है। चलिए आज के लास्ट काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास और देखते हैं किस सेक्टर पे बातचीत करने जा रहे हैं। हर्ष बताइए। जी, एमसीएक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 3600 तक के इन्होंने टारगेट्स दिए। कह रहे हैं कि भारत में कमोडिटी मार्केट की जो हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ने की उम्मीद आगे भी ये मान के चल रहे हैं। FY29 तक जो रेवेन्यू है वो 20% कैगर के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख सकता है। अर्निंग की बात करें तो वो 22% तक जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन 260 यहाँ पर बेसिस पॉइंट यानी कि करीब 2.6% तक जो है सुधार ये मान के चल रहे हैं। और खासतौर पर इनको ये अपसाइड जो दिख रहा है ये मान के चलें 27 से लेकर 30% का अपसाइड जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। नए बिजनेस के अलावा जो दूसरे वर्टिकल है उसमें भी 15 से 20% की ग्रोथ दिख रही है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं NSCL पे बात बता दीजिए। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है, माफ़ कीजिएगा, 1 बजे जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सर आपका व्यू इस रिपोर्ट पर? विपुल जी, अभी तक ये एमसीएक्स का स्टॉक अगर पॉलिसीज फेवरेबल होती हैं, एक्सचेंज के डिसीजन सही होते हैं, तो 10,000 रुपये पे ट्रेड कराता होता। क्योंकि पार्टिसिपेशन कम हुआ, क्योंकि सीटीटी वगैरह इसमें अप्लाई कर दिया था 2013-14 से। अभी 29 फिर भी परफॉर्म अच्छा ही कर रहा है, ऐसा कोई बुरा नहीं है। तो अगर इसमें एक डिप मिलना पॉसिबल है विपुल जी। बहुत बहुत बार इसने मल्टीपल हाइज लगाए 2675 रुपए के आसपास के, उसको ब्रेक करने के बाद आज 3,000 रुपए के 2977 रुपए करंट मार्केट प्राइस है। तो कोई भी करेक्शन में उस हाइज का डिप मिलता है, यानी 2675 से 2700 रुपए के आसपास का डिप मिलता है, तब लेना चाहिए 3600 रुपए टारगेट के लिए। लेकिन इसमें टाइम जरूर लग सकता है, हो सकता है 4 से 5 क्वार्टर लग जाए। तो अगर कोई भी पोजीशन बनाना है एमसीएक्स में तो थोड़ा लंबा नजरिया रखना है। डिप में 2700 रुपए के आसपास की डिप को एंट्री की तरह अपॉर्चुनिटी लेना है।
जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल के आई है और इसी के साथ इस सेगमेंट का को करेंगे समाप्त। स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF? दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान? अरे बाप रे। कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदे, कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है। आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.